अगर आपको लगता है कि 11-11 दिखना, बटरफ्लाइज दिखना या कोई बाहरी संकेत आना मैनिफेस्टेशन के करीब होने का सबूत है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सब साइंस असली नहीं हैं, तो फिर असली मैनिफेस्टेशन सिग्नल्स क्या होते हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या पाने की राह पर चल रहे होते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भ्रम ये है कि साइंस आपको बाहर से मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैनिफेस्टेशन साइंस बाहर नहीं हैं, तो फिर कहाँ पर हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर उससे पहले मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जानने के बाद कि असली साइंस आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपकी भ्रांतियाँ हैं और मान्यताएं हैं मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स और अलग अलग साइंस को लेकर, वो सारी भ्रांतियाँ आपकी 1 मिनट में टूट जाएंगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको लॉजिकली सही बात बताने वाली हूँ। सो क्या यूनिवर्स सच में हमें साइंस भेजता है? सबसे पहले हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आपने कितनी बार सुना या फिर महसूस किया है कि बार बार 11-11 दिखे, या फिर अचानक कोई स्पेशल एनिमल दिख जाए, या कोई गाना बार बार आपको सुनाई दे, तो समझो कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है। कितनी बार आपने ये वीडियोस में सुना है, लेकिन क्या ये सच में मैनिफेस्टेशन के साइंस होते हैं, या फिर ये सिर्फ आपके दिमाग की एक ट्रिक है? असल में मैं आपको सही बात बताऊं तो ये एक मिथ है, और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके दिमाग का अटेंशन फिल्टर होता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो फालतू की इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो हमारे लिए उस समय इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो इमेजिन कीजिए, आप किसी नए मोबाइल ब्रांड के बारे में सुनते हैं और अगले ही दिन वो ब्रांड हर जगह दिखने लगता है, एड्स में, बिलबोर्ड्स पर, और यहाँ तक कि आपके दोस्तों के हाथ में भी वो फ़ोन आपको दिखता है। क्या अचानक उस ब्रांड की मोबाइल की बिक्री ज़्यादा हो गई है? नहीं, बस आपका दिमाग अब उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि RAS ने इसे फिल्टर में डाल दिया है। ये आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि RAS कैसे मैनिफेस्टेशन में आपको मिसलीड करता है। सो जब आप बार बार ये सोचते हैं कि यूनिवर्स मुझे अब कोई साइन देगा, तो आपका जो RAS है वो उसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट टैग कर देता है, और आपके आसपास वही चीज़ें हाईलाइट होने लगती हैं जो कि आपके RAS ने इम्पॉर्टेंट समझी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे 11-11 दिखना चाहिए, या 11-11 दिखेगा तो मतलब मैं सही राह पर हूँ, तो आपका दिमाग इसे फिल्टर में डाल देगा और आपको दिन भर अलग अलग जगह पर 11-11 दिखने लगेगा। घड़ी में, कार की नंबर प्लेट्स पर, बिल्स में, ये सब में दिखेगा। अब सवाल ये है कि अगर बाहर के साइंस असली नहीं हैं, तो असली मैनिफेस्टेशन साइंस क्या हैं? क्या ये सच में होते हैं? इसके लिए आपको बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर देखना होगा। सच में मैनिफेस्टेशन साइंस होते हैं। सच में आपको पता लगता है कि आप सही राह पर चल रहे हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आपको अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, वहीं पर आपको साइंस दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ असली साइंस जो जब आप अंदर अपने झांकेंगे तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जब आप मैनिफेस्टेशन की राह पर चलते हैं, तो उस समय जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। चाहे उसे हम अचीविंग कहें या मैनिफेस्टेशन कहें, एक ही बात है। लेकिन जब इसी जर्नी के दौरान ये उतार चढ़ाव आते हैं और उस समय अगर आपको इस तरह के भाव आने लगे कि आप फियरलेस हो रहे हैं, आपके अंदर निर्भयता आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन सही दिशा में जा रही है। यानी कि जब आपको कोई डर नहीं होता, संदेह नहीं होता, आपको सिर्फ उस समय भरोसा होता है कि ये होकर ही रहेगा। उसी तरह जब आप में फेथ होता है, यानी पूर्ण विश्वास, तो आपके अंदर एक अजीब सा अटल यकीन आ जाता है कि हाँ, ये मेरा ही है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके अंदर वो सर्टेनिटी होती है कि आपको अपना मैनिफेस्टेशन ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा साइन है वो ये है कि एंग्जाइटी ना होना।
तो जनरली आपने देखा होगा कि जब हम कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेंटली करें या फिजिकली करें, तो हम एक्शंस लेते हैं। लेकिन जब हम एक्शंस लेते हैं तो हम अंदर से थोड़े से घबराए हुए भी होते हैं। हमें घबराहट होती है कि क्या हम एक्शन सही ले रहे हैं, और अगर हम एक्शन सही ले रहे हैं तो रिजल्ट कब आएगा। सो इस तरह की एंग्जाइटी तब बनी रहती है जब स्पेशली हम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को अचीव करने में लगते हैं। तो जब ये एंग्जाइटी धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लगे, और ये एंग्जाइटी तभी ख़त्म होती है जब आपके अंदर एक फेथ आता है। आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो होकर ही रहेगा। और ऐसा जब होता है तो फियरलेसनेस अपने आप आ जाती है। तो पहले आप क्या होता है, हर वक्त एंग्शियस रहते थे, लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, फियरलेसनेस आती है, तो एंग्जाइटी जो है वो अपने आप जो है ख़त्म होने लगती है। अब आप हर वक्त साइंस खोजते नहीं फिरते, क्योंकि आपको अंदर से ही क्लैरिटी होती है कि यार साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। इसके अलावा आपको ईज़ और कामनेस भी आती है। सो जो लोग असल में अपने मैनिफेस्टेशन के करीब होते हैं, उनके अंदर एक अलग सी शांति होती है, अलग सा मतलब एफर्टलेसनेस होती है, और वो इसी वजह से डिटैचमेंट को भी फॉलो कर पाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डिज़ायर को छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप आउटकम पर ऑब्सेस ना हों। आप जान जाते हैं कि आपकी जो रियलिटी है वो ऑलरेडी वही है जो आप चाहते हैं, बस फिजिकल लेवल पर अनफोल्ड होनी बाकी है। लेकिन ये साइंस आपको कब देखने को मिलते हैं? ये तब होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गहरे स्तर तक जाते हैं, जब आपका दिमाग पूरी तरह से क्लियर होता है और आप इनर स्टिलनेस में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सही प्रोसेस पता ही नहीं होता है कि कैसे इस स्टेट तक आना है। असली साइंस को देखने की जो क्षमता है, अब हमें ये देखना है कि उसको कैसे विकसित करें। तो अब तक हमने समझ लिया कि असली मैनिफेस्टेशन साइंस बाहर नहीं होते, बल्कि आपके अंदर ही होते हैं। लेकिन इन्हें देखने के लिए हमें एक क्षमता की भी ज़रूरत है। तो वो क्षमता कैसे आए? अगर आप इन असली साइंस को महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर गहराई से देखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने असली मैं को समझना होगा। ये ही सेल्फ नोइंग का पहला कदम है। समझना कि आपका मन, आपका दिमाग और आपका दिल असली डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और बाहरी सिचुएशंस को रियलिटी मानते हैं। लेकिन असली रियलिटी आपके अंदर छुपी है, आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि आपकी चेतना में होती है। आपका माइंड सोचता है, लेकिन वही मन आपको भ्रमित भी करता है। आपका हार्ट महसूस करता है, लेकिन बार बार आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा एक दिन में ही कितनी बार आपके इमोशंस चेंज होते हैं। किसी चीज़ को लेकर आप कुछ समय पहले तक बहुत एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब वो ही चीज़ आपको परेशान करने लग गई है। तो जब आपकी भावनाएं हर रोज़ इतनी फ्लक्चुएट होती हैं, जब आपके विचार हर रोज़ फ्लक्चुएट होते हैं, तो कैसे आप अपने मन और अपने दिमाग की बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थिर ही नहीं है। स्थिर होता है बिल्कुल सही डिसीजन लेने में जो आपको मदद करता है, वो है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन वो भी ऐसे ही आपको पता नहीं लगता। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करा और आपको पता लग गया कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना होता है। सेल्फ एनालाइज करेंगे और जब समझेंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तब आप धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसको रेस करेंगे। और यहीं पर मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। मेडिटेशन कोई तंत्र मंत्र नहीं है कि आपने आंख बंद करा और यूनिवर्स अब आपको गहराइयों में आपसे बातें करेगा। मेडिटेशन का सिर्फ मतलब होता है द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, द आर्ट ऑफ कंप्लीटली फ्रीइंग योर माइंड। क्योंकि जब आपका माइंड खाली होता है, जब उसमें कोई विचार नहीं होते, उसी समय रियल मैनिफेस्टेशन होता है। और ये सब कैसे होता है वो ही मैंने अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स में बताया है। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अपने मन, दिमाग और दिल पर ही भरोसा करेंगे तो आपको कभी भी असली मैनिफेस्टेशन साइंस नहीं दिखेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये तीनों चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना कभी नहीं बदलती, वो हमेशा एक सी है।
सो चेतना से जुड़ने की शक्ति को हमें विकसित करना है, और चेतना की शक्ति को विकसित करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं और आपकी इच्छाएं हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करती हैं, वो टेम्परेरी हैं। क्योंकि अगर वो परमानेंट होती तो डिज़ायर तो एक ही होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं होता। अभी इस पॉइंट पर आपको लग सकता है कि मुझे तो बस उस ही इंसान से शादी करनी है, ये ही मेरी डिज़ायर है, या फिर मुझे तो बस वो ही जॉब चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। लेकिन जब आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, तब भी आपकी डिज़ायर्स बदलती ही रहेंगी, बिकॉज दिस इज़ द वेरी नेचर ऑफ अ ह्यूमन। आप अगर हैं इस दुनिया में तो आपको इच्छाएं आएंगी ही, और वो इच्छाएं ही आपको प्रेरित करेंगी कि आप अपना कर्म करें, और जब आप कर्म करेंगे तो उसी का फल आपको मिलेगा, और वो ही फल आपका भाग्य बनेगा। तो इसीलिए इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो होंगी ही, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इच्छाएं, विचार और भावनाएं ये सब टेम्परेरी हैं। असली शक्ति आपके अंदर है, आपकी चेतना के रूप में। जब भी किसी मैनिफेस्टेशन के लिए एंग्जाइटी होगी तो आप ज़रूर खुद से ये पूछेंगे कि क्या मेरी असली कॉन्शियसनेस की आवाज़ यही है या फिर ये मेरे मन का डर है। जब आप मन के इल्यूजन से बाहर आते हैं तब आप असली मैनिफेस्टेशन साइंस देख सकते हैं। असली साइंस को पहचानने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो अब आप जान चुके हैं कि साइंस बाहर नहीं बल्कि आपकी चेतना में अंदर होते हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए आपको खुद को ट्रेन भी करना होगा। हर दिन 10 मिनट्स के लिए बस खुद को ऑब्जर्व करें, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को, बिना किसी जजमेंट के इन्हें ऑब्जर्व करें। जब भी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो अपने अंदर से पूछें कि क्या ये मेरी इनर कॉन्शियसनेस की आवाज़ है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी क्रेविंग है। हर बार जब आपका फियर, डाउट या एंग्जाइटी महसूस हो तो उसे सिर्फ देखें, उससे अटैच कभी ना होएं। तो क्या आपने कभी ऐसे साइंस महसूस किए हैं? क्या आपके अंदर कभी वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी आई है कि आपका मैनिफेस्टेशन कंफर्म हो चुका है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन के साइंस आपको बाहर मिलेंगे। सी द ओनली विजन ऑफ नेचुरल बॉन्ड्स इज़ टू एडुकेट यू, टू अवेयर यू अबाउट द मैनिफेस्टेशन एंड अचीविंग द गोल्स। मैं यहाँ पर जो आपकी भ्रांतियाँ हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, उनको तोड़कर आपको एक्चुअली में अवेयर करने आई हूँ। तो अगर आपको वाकई ही सही दिशा में जाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके मेंबर भी बन सकते हैं, स्पेशली मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो आई विल बी बैक सून। टिल देन कीप बिलीविंग, कीप एनालाइजिंग एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय।